हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब कि इन्होंने क्या सोचा है, क्या लाए अमल है। एहसन इकबाल साहब, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर की बात हो, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का इलेक्शन या पंजाब हुकूमत ना गिराने का फैसला, ऑल्दो तारड़ साहब के अलावा भी एक ऑप्शन इत्तलात के मुताबिक दी गई थी आप लोगों की तरफ से। रिपोर्ट्स ये हैं कि इन मामलात पर भी पीपी मुस्लिम लीग नून से खुश नहीं हैं। तो हालात अब इस जगह पे पहुंच गए हैं कि आपको लग रहा है कि प्रॉबेबली आगे साथ चलना मुमकिन ना हो, या फिर अभी भी कोई चांस है पीडीएम के प्लेटफॉर्म में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इकट्ठे रहने का? देखिए, जो पीडीएम कायम हुआ था उसके पेश नज़र बहुत बड़े मकासद थे और उनका ताल्लुक कतन इंतखाबी सियासत से या सियासी जमातों के अपने नज़रियात से नहीं था। हमारे सामने जो मकासद हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में हम आइन को बालादस्त कैसे करें, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी कैसे कायम हो, मुल्क की जो पार्लियामेंट है उसकी खुद मुख्तारी कैसे बहाल हो, पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद कैसे हो, पाकिस्तान के मीडिया की फ्रीडम को कैसे इंश्योर किया जाए, जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनके सियासी और मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, और ये मुआशरा रूल ऑफ लॉ पे कैसे चले। ये वो बड़े मकासद हैं जिनके लिए हम सब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे होकर जदोजहद कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद यही रखता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें वो अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन इन बड़े मकासद से तो किसी का इख्तिलाफ नहीं हो सकता। और अगर ये सेनेट के अपोजिशन लीडर का मामला है तो इसके ऊपर तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे सब जमातों का इत्तफाक हुआ था कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेगी, जेयूआई को डिप्टी चेयरमैन की सीट दी जाएगी और पीएमएलएन के पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ऑफिस होगा। एहसन साहब, अगर बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और आपकी जमात के दरमियान इन फासलों को कम करने की कोशिश में ही मरीम नवाज साहिबा अगर एस्टैब्लिशमेंट से कुर्बतों के ताने देने लगें या फिर ऐसा इशारा मिलने लगे कि जी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से कि या फिर इनके बयानात से कि जी मे भी मुबैना तौर पर कोई डील हो गई है इनकी, तो फिर मामला फिर फंस जाना जाहिर है कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो क्या रहनुमाओं को अपने बयान में मोहतात नहीं रहना चाहिए? देखिए, उन्होंने कोई ऐसा बराह रास्त या बिलवास्ता इशारा किसी की तरफ तो नहीं किया, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो 9 जमातों के कंसेंसस को ज़रूर पेश नज़र रखेगी। और ये जो 9 जमातें हैं ये कोई प्राइमरी क्लास की जमातें नहीं हैं, इनमें से हर जमात बहुत आजमूदा है, जिनकी बड़ी तारीख है, कई अशरों के ऊपर इन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं, जेलें भी काटी हैं, फांसियाँ भी देखी हैं। तो लिहाजा इन 9 जमातों का जो कंसेंसस है वो भी एक वज़न रखता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ ज़रूर चलेगी, क्योंकि ये एक बड़ी तारीखी जद्दोजहद है और एक तारीखी मौका है कि तमाम डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के लिए मुमकिन हुआ है कि वो मिलकर इस मुल्क के उन बुनियादी निज़ाम के जो खराबियाँ उन्हें दूर करें और इसको एक मुस्तहकम मुस्तकिल सियासी ढांचा जो आइन से इंस्पायर हो या आइन पे माखज़ हो उसे कायम किया जाए। चलें, आपकी उम्मीद तो अपनी जगह है, लेकिन अगर इन हालात में एहसन साहब एक बहस ये भी है कि पीडीएम बगैर पीपल्स पार्टी के ही प्रॉबेबली शायद आगे बढ़ जाए, अगर ऐसा हुआ हम पॉसिबिलिटी रखें, तो क्या लगता है आपको पीडीएम आगे बढ़ जाएगी या पीडीएम को नुकसान होगा या पीपल्स पार्टी खसारे में रहेगी इन द लॉन्ग रन? देखिए, हम समझते हैं कि सबको इकट्ठे चलना चाहिए। पीडीएम के पीछे इस वक्त कौम की ताईद है और इस वक्त कोई भी सियासी या जमहूरी जमात पीडीएम से अलहदा होना अब को अफोर्ड नहीं कर सकती। और अगर किसी ने पीडीएम को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो हमारी जमात हो चाहे वो कोई और जमात हो, इसकी जो सियासी कीमत है वो इतनी बड़ी होगी कि कोई जमात उसका अभी शायद अंदाज़ा नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अवाम उन मकासद के साथ हैं, वो चाहते हैं कि पीडीएम की जद्दोजहद कामयाब हो, और अगर किसी ने इसमें रखना डाला तो यकीनन वो उसकी सियासी कीमत अदा करेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका एहसन इकबाल साहब।